उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में है, एक सशक्त विपक्ष के रूप में है। हमने हर विषयों मुद्दों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का सवाल हो, महिला सुरक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, गन्ना भुगतान का सवाल हो, धान किसान का सवाल हो, इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें भरोसा और विश्वास है। उपचुनाव शासन सत्ता का माना जाता है। यह सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। 4 साल में जितने वादे किए, एक भी वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। ये सरकार ने नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। आज पूरी तरह उत्तर प्रदेश में गुंडा राज भी है, जंगल राज भी है और भ्रष्टाचार के आकंठ में यह सरकार पूरी तरह डूबी हुई है। इन्वेस्टर समिट जिस समय आयोजित हुआ, उसमें हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई का पैसा उसमें खर्च हुआ है। उसमें भी भारी अनियमितता और घोटाला सामने आया है। पंचायती राज ग्रांट का घोटाला, पिछले समयों में DHFL में जो बिजली विभाग के कर्मचारियों के जो निधि का घोटाला, और अभी कोरोना महामारी के दौरान थर्मामीटर और PPE किट का घोटाला, यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। पशुधन घोटाला, सहकारिता घोटाला, यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। किसान परेशान है, आत्महत्या करने पर विवश है, गन्ने का अब तक भुगतान न होना है, धान के खरीद के नाम पर पूरी तरह सरकारी संरक्षण में बिचौलिया किसानों को लूट रहे हैं। औने पौने दाम पर उनके धान खरीदने पर किसान बेचने पर मजबूर है। इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। लगातार, चाहे वो हाथरस की बेटी का न्याय का मामला हो, उन्नाव की बेटी के न्याय का मामला हो, या आदिवासी भाई बहनों के न्याय का मामला हो, कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में जनता के बीच में है। पिछले समयों में बेरोजगारी, जो एक सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का विषय है, सिर्फ 2017 से 2019 पहले 3.7% था, अब वो बेरोजगारी दर 9.58% पहुंचा है। मैंने ही विधानसभा में सवाल लगाया था, सरकार के मंत्री का जवाब स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने आया था। पूरी तरह यह सरकार फेल हो चुकी है। इन विषयों पर हम जनता के बीच में, हमें भरोसा और विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। मरनी के प्रचार में आप आए हैं, यहाँ आपका प्रत्याशी किससे लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, हम आज विषय और मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। हमें भरोसा है कि मल्हनी की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आशीर्वाद और विश्वास मल्हनी की जनता का हमें मिलेगा। जो हाथरस की घटना हुई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट रूप ये आए हैं साथ में। ये मकसूद दिया चुनाव
प्रदेश में जो उपचुनाव है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में है, एक सशक्त विपक्ष के रूप में है। हमने हर विषयों मुद्दों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का सवाल हो, महिला सुरक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, गन्ना भुगतान का सवाल हो, धान किसान का सवाल हो, इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें भरोसा और विश्वास है। उपचुनाव शासन सत्ता का माना जाता है। यह सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। 4 साल में जितने वादे किए, एक भी वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। ये सरकार ने नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। आज पूरी तरह उत्तर प्रदेश में गुंडा राज भी है, जंगल राज भी है और भ्रष्टाचार के आकंठ में यह सरकार पूरी तरह डूबी है। इन्वेस्टर समिट जिस समय आयोजित हुआ, उसमें हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई का पैसा उसमें खर्च हुआ है। उसमें भी भारी अनियमितता और घोटाला सामने आया है। पंचायती राज ग्रांट का घोटाला, पिछले समयों में DHFL में जो बिजली विभाग के कर्मचारियों के जो निधि का घोटाला और अभी कोरोना महामारी के दौरान थर्मामीटर और PPE किट का घोटाला, यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। पशुधन घोटाला, सहकारिता घोटाला, यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। किसान परेशान है, आत्महत्या करने पर विवश है, गन्ने का अब तक भुगतान न होना, धान के खरीद के नाम पर पूरी तरह सरकारी संरक्षण में बिचौलिया किसानों को लूट रहे हैं। औने पौने दाम पर उनके धान खरीदने पर किसान बेचने पर मजबूर है। इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। लगातार, चाहे वो हाथरस की बेटी का न्याय का मामला हो, उन्नाव की बेटी के न्याय का मामला हो या आदिवासी भाई बहनों के न्याय का मामला हो, कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में जनता के बीच में है। पिछले समयों में बेरोजगारी, जो एक सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का विषय है, सिर्फ 2017 से 2019 पहले 3.7% था, अब वो बेरोजगारी दर 9.58% पहुंचा है। मैंने ही विधानसभा में सवाल लगाया था, सरकार के मंत्री का जवाब स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने आया था। पूरी तरह यह सरकार फेल हो चुकी है। इन विषयों पर हम जनता के बीच में, हमें भरोसा और विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। प्रचार में आप आए, यहाँ आप किससे लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, हम आज विषय और मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। हमें भरोसा कि मल्हनी की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आशीर्वाद और विश्वास मल्हनी की जनता का